नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास की आज की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने इसके आरंभिक 10 श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने नांदी पाठ से संबंधित श्लोक का अध्ययन किया, जिसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव का सत्वन किया गया था। उसके बाद हमने प्रस्तावना स्वरूप इसके 5 श्लोकों का अध्ययन किया और उसके बाद नाटक का आरंभ करते हुए धनुष और बाण को हाथ में लिए हुए प्रवेश करते हुए राजा और सूत के बारे में पढ़ा। राजा शिकार कर रहे थे, तो उस समय मृग भय के कारण दौड़ रहा था। तो उस भय के कारण दौड़ते हुए मृग की चेष्टाओं का स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से अध्ययन पढ़ा। अश्वों के दौड़ने की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन हमने स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से पढ़ा। उसके बाद रथ के वेग के कारण दृश्यमान वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद 10वें श्लोक में हमने वैखानस राजा को कहते हैं कि आप धनुष पर आरोपित बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आप राजा हैं और आपका शस्त्र पीड़ित जनों की रक्षा के लिए है, निरपराध जीव पर प्रहार के लिए नहीं है। इस प्रकार अर्थांतरन्यास अलंकार के माध्यम से वैखानस, जो कि आश्रम का एक ऋषि है, वह राजा को उपदेश देते हैं। यह पढ़ा। आज हम इसके अग्रिम 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजा मृग का शिकार कर रहे होते हैं, तो आश्रम का एक ऋषि वैखानस राजा को ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि यह आश्रम का मृग है, अतः निरपराध होने से अवध्य है। आप जैसे वीर क्षत्रियों के शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होते हैं, आपको यह अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद यह सुनकर के राजा धनुष बाण को उतार देते हैं। तो वैखानस कहते हैं कि पुरुवंश के दीपक, आपके लिए ऐसा करना उचित ही है। और एक श्लोक का वाचन करते हैं। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। अर्थात जन्म यस्य पुरोर्वंशे, जिस आपका पुरुवंश में जन्म हुआ है, युक्त रूपम इदम तव, ऐसे आपके लिए यह अत्यंत उचित है। पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि, आप इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि जब वैखानस के कथनानुसार राजा अपने धनुष से बाण को उतार लेते हैं, तो वैखानस इससे प्रसन्न होते हैं और राजा की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि वह अपने ही सदृश दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से मंडित चक्रवर्ती
पुत्र को प्राप्त करें। उसके बाद अन्य दो तपसी हाथ उठा कर के कहते हैं, निश्चय ही आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। तो इस पर राजा प्रणाम पूर्वक कहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। वैखानस कहते हैं, राजन, हम लोग समीधा लेने जा रहे हैं। यह सामने मालिनी नदी के किनारे कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। तो यदि आपको अन्य कार्य में विलंब न हो तो चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। और भी रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मौर्विकीणांक इति। अर्थात तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना, उत्कृष्ट तपस्वियों की जिनके सभी विघ्न आदि दूर कर दिए गए हैं। रम्या क्रिया समवलोक्य, इसलिए रमणीय यज्ञानुष्ठान आदि क्रियाओं को देख करके मौर्वी किणांकः में भुज कियत रक्षति, प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है। इति त्वं ज्ञास्यसि, यह भी आपको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर वैखानस के कथन का आशय यह है कि आपको कण्व के आश्रम में अतिथि सत्कार तो प्राप्त होगा ही, साथ ही वहाँ पर तपस्वियों के निर्विघ्न यज्ञानुष्ठानों को देखकर अपने भुजवीर्य का भी आपको संतोष हो जाएगा। उसके बाद राजा वैखानस से प्रश्न करते हैं कि क्या कुलपति आश्रम में हैं? तो वैखानस कहते हैं, अभी ही अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थ को गए हैं। तो राजा कहते हैं, अच्छा, मैं उससे ही मिलूँगा, वह निश्चय ही मेरी भक्ति जानकर महर्षि को बता देगी। तो इस पर राजा कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, वैखानस कहते हैं, तो हम लोग चलते हैं। यह कहकर के शिष्य सहित चले जाते हैं। राजा सूत को कहते हैं कि घोड़ों को हाँकिए, पवित्र आश्रम को देखने से अपने को पवित्र करें। तो सूत कहता है, जैसी आयुष्मान की आज्ञा। यह कहकर के फिर रथ के वेग को दर्शाते हैं। राजा चारों ओर देख कर के कहते हैं, सूत, बिना कहे हुए ज्ञात होता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है। तो इस पर सूत कहते हैं, कैसे? तो राजा कहते हैं, क्या आप नहीं देखते हैं कि यहाँ पर नीवाराह शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम मध्य प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलमिद सूचयन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निष्यन्दरेखाङ्किता। अर्थात नीवाराः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अद्यः अवलोकयन्ते। अर्थात वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त कोटरों के अग्रभागों से गिरे हुए वन्य तृणधान्य दिखाई पड़ रहे हैं। क्वचित इंगुदी फल भिद
प्रस्निग्धा उपला सूच्यन्ते एव। कहीं पर इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले और उससे अत्यधिक चिकने हुए पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात् अभिन्नगतय मृगाः शब्दम सहन्ते। विश्वास प्राप्त हो जाने से अपनी चाल को न बदलने वाले मृग रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। तोयधारपथः च वल्कलशिखा निष्यन्दरेखांकिताः सन्ति। और झोपड़ियों से लेकर सरोवर तक जाने वाले मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ते हैं। वल्कल वस्त्र होते हैं जो आश्रमवासी पहनते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में जब सारथी राजा से यह पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि यह आश्रम है, तो राजा कहते हैं कि यहाँ आश्रम के सूचक सभी चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। पेड़ों के नीचे उन घोंसलों के अग्रभाग से जंगली धान बिखरा पड़ा है। यह धान तोते अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसलों में ले जाते हैं। यह निवार आश्रमों में ही उत्पन्न होता है, जिसे कि मुनिजन भी खाते हैं। मुनियों के द्वारा इंगूदी के फलों को तोड़ करके तेल निकाला जाता है। इस काम के लिए वे पत्थर का उपयोग करते हैं और वे पत्थर अत्यधिक चिकने हो गए हैं। आश्रम के मृगों को यह विश्वास हो गया है कि हमें कोई नहीं मार सकता, इसलिए वे रथ की ध्वनि सुनकर भी अविचल रहते हैं। सरोवरों में स्नान करके मुनिजन अपने गीले वल्कलों को पहन करके लौटते हैं। इस कारण सरोवर मार्ग जल रेखाओं से चिन्हित है। इन सभी लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है, जिसका लक्षण है सूर्याश्वैर्यजिम सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। उसके बाद सूत कहता है कि यह सब ठीक है। तो राजा कुछ दूर जाकर के तपोवन वासियों को कोई उपरोध न हो, इसलिए यहाँ पर ही रथ को रोक दो जब तक कि मैं उतरता हूँ। तो सूत कहता है कि मैंने लगाम खींच ली है, हे आयुष्मान आप उतरिए। तो राजा रथ से उतरते हैं। तपोवनों में विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए, अतः तब तक यह सब ले लो। यह कहकर के सारथी को अपने आभूषण और धनुष बाण उतार करके राजा दे देते हैं और कहते हैं, हे सूत, जब तक मैं आश्रम वासियों के दर्शन करके लौटता हूँ तब तक तुम घोड़ों को ठंडा कर लो। तो सूत कहता है, ऐसा ही करूँगा। यह कहकर के वह चला जाता है। राजा घूमकर देखते हैं कि यह आश्रम का प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश करता हूँ। जैसे ही राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं, वैसे ही शुभ शकुन को सूचित करता है। शान्तमिदम् आश्रमपदम् स्फुरति च बाहुकृतफलम् इहास्ये अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। एक बार पुनः, शान्तमिदम् आश्रमपदम् स्फुरति च बाहुकुतः फलमिहास्ये अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थात
यह आश्रम स्थान पूर्णतः शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। इसका फल यहाँ कहाँ से मिल सकता है, अर्थात बिल्कुल नहीं मिल सकता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, या फिर अवश्यम भावी कार्यों के उपाय सर्वत्र होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि राजा जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। शकुन शास्त्र के अनुसार दक्षिण बाहु स्फुरण से सुंदर स्त्री की प्राप्ति की शुभ सूचना मिलती है। जब राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है तो राजा सोचते हैं कि शम प्रधान इस शांत आश्रम में इस शुभ शकुन का फल कहाँ से मिल सकता है, अर्थात यहाँ पर सुंदर स्त्री को आलिंगन करना संभव नहीं है। वैसे भी मैं वर स्त्री की आकांक्षा से इस आश्रम में नहीं आया हूँ। पुरुवंशी तो सदाचारी ही होते हैं, इसलिए पवित्र आश्रम में श्रृंगार विलास असंभव है। इस तरह का विचार करते हुए राजा फिर से सोचते हैं कि क्या शकुन शास्त्र असत्य प्रलाप है? यह तो असत्य नहीं हो सकता। इसलिए अवश्य घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल जाते हैं। मुझे भी यदि वर स्त्री का लाभ होना होगा तो यहाँ हो सकता है, होनी होकर ही रहती है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। उसके बाद नेपथ्य से आवाज़ आती है, सखियों इधर आओ इधर आओ। राजा कान लगाकर ध्यान से सुनते हैं। अरे, वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है, तो वहीं चलता हूँ। मुड़कर और देख करके, अरे ये तापस कन्याएं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप छोटे बड़े जल सिंचन के घड़ों से छोटे छोटे पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। राजा ध्यान से देखते हैं। अरे, इनको देखना तो बड़ा ही मधुर है, अर्थात ये देखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। इस श्लोक में राजा कहते हैं, आश्रमवासिन जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, अर्थात यदि आश्रमवासी व्यक्ति का अंतःपुर में दुष्प्राप्य ऐसा अति मनोहर शरीर है तो वनलताभिः उद्यानलताः गुणैः दूरीकृताः खलु, तो निश्चित रूप से ही वन लताओं के द्वारा अपने सुगंधित कोमलत्व आदि गुणों के द्वारा उद्यान लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया है। जब राजा दुष्यंत तापस कन्याओं के अति मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर सोचने लगते हैं कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य राजाओं के अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता है। अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन के सब साधन सुलभ रहते हैं, जबकि आश्रम में वे साधन नहीं होते हैं। फिर भी इन तापस कन्याओं का यह मनोहर सौंदर्य अतीव आश्चर्यकारी है। इन्हें देखकर यह कहना पड़ेगा कि वन लताओं ने अपने सुगंधित सुकोमलता आदि गुणों से उद्यानों में प्रयत्नपूर्वक परिवर्धित लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। इस श्लोक में असंबद्ध वस्तु संबद्ध रूप से वर्णित की गई है, अतः
निर्देशना अलंकार है। उसके बाद पूर्वोक्त कार्य करती हुई अर्थात पेड़ पौधों को सींचती हुई दोनों सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला कहती है, इधर आओ सखियों, इधर आओ। तो अनुसुईया कहती है, अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता काश्यप को ये आश्रम के पौधे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, जिससे कि चमेली के पुष्प के समान सुकोमल भी तुम्हें इन पौधों के आलवाल अर्थात क्यारियों को भरने के लिए नियुक्त किया गया है। तो शकुंतला कहती है, केवल पिता की आज्ञा ही नहीं, मेरा भी इन पौधों पर सहोदर जैसा स्नेह है। यह कहकर के शकुंतला पौधों का सिंचन करने लग जाती है। राजा शकुंतला को देख करके मन ही मन सोचते हैं, तो क्या यही वह कण्व पुत्री शकुंतला है? सचमुच महर्षि कण्व बड़े विवेकहीन हैं, जो कि इस शकुंतला को आश्रम के कार्य में नियुक्त कर गए हैं। इदं किला व्याज मनोहरं वपुस्तपः शमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं ऋषि व्यवस्यति। अर्थात यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदं वपुः किल तपः शमं साधितुम इच्छति। अर्थात जो ऋषि स्वभाव से सुंदर कोमल इस शकुंतला के शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करते हैं, सह ध्रुवम नीलोत्पल पत्रधारया शमीलतां छेत्तुं व्यवस्यति। तो खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से शमीलता को काटने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर राजा दुष्यंत मन में विचार करते हैं कि शकुंतला से ऋषि कण्व कठोर कार्य करवा रहे हैं। शकुंतला के नवमालिका के समान सुकोमल शरीर से तपस्या जैसे कठोर कार्य को करवाने वाले महर्षि कण्व अदूरदर्शी हैं। वह तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि नील कमल के पत्ते की कोमल धार से समी वृक्ष की कठोर शाखा या शमीलता को काटने का प्रयत्न किया जाए। यह वस्तुतः असंभव कार्य है। जो शमी का वृक्ष होता है उसको अग्निगर्भ कहते हैं, अर्थात वह बहुत ही कठोर होता है, उसको काटना मुश्किल कार्य है। इस श्लोक के अंतर्गत उत्प्रेक्षा और निर्देशना अलंकार है और वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जताओ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। अर्थात जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में जत जर गण हो वहाँ वंशस्थ छंद होता है। उसके बाद राजा कहते हैं, अच्छा तो तब तक मैं वृक्ष की ओट में ही रहकर विश्वास पूर्वक इसको देखता हूँ। यह कह करके राजा वैसे ही करते हैं। तो शकुंतला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी अनुसूये,
प्रियंवदा के द्वारा कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र के द्वारा मैं बंध गई हूँ, अर्थात मुझे पीड़ा हो रही है, तो इसे ढीला कर दो। तो अनुसुईया शकुंतला के वस्त्र को ढीला करती है। प्रियंवदा कहती है हंसी के साथ, इस संबंध में तो तुम अपने स्तनों को विशाल कर देने वाले यौवन को उल्हाना दो, मुझे क्यों उल्हाना दे रही हो। तो राजा अपने मन में विचार करते हैं, यदि वल्कल इसके शरीर के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, तथापि यह इसको अलंकार सदृश शोभायमान नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह इसकी शोभा ही बढ़ा रहा है। क्योंकि सरसिजम् अनुवित्तं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। अर्थात सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम, सिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है। जो सिवार है वह जल की काई को कहते हैं। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति, काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला अति सुंदर लग रही है। क्योंकि किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है, अर्थात सुंदर व्यक्ति के लिए तो सभी चीज़ें शोभावर्धक बन जाती हैं। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि जब वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए सुंदरी शकुंतला को दुष्यंत देखते हैं तो वह सोचते हैं कि यह वल्कल वस्त्र इसके कोमल शरीर के योग्य नहीं है। फिर भी इससे शकुंतला के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। वस्तुतः सुंदर आकृति के लिए अर्थात सुंदर शरीर पर प्रत्येक वस्तु शोभा देती है। जैसे कमल पर सिवार, चंद्रमा पर कलंक होते हुए भी उनकी शोभा कम नहीं होती है, उसी प्रकार वल्कल वस्त्र से शकुंतला की शोभा कम नहीं हो रही है, अपितु बढ़ रही है। इस प्रकार इसमें प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। छंद है मालिनी, जिसका लक्षण है न नमयुतेयं मालिनी भोगिलोके, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में न न म य गण हो और 8वें और 7वें वर्ण पर यति हो, वह मालिनी छंद कहलाता है। उसके बाद शकुंतला आगे की ओर देख कर के कहती है, यह केसर का छोटा वृक्ष हवा में हिलाई गई पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे शीघ्र बुला रहा है, तो पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले इसे ही जल पिला करके इसका मान करती हूँ। यह कहकर के घूमती है तो प्रियंवदा कहती है, अरे शकुंतला तुम थोड़ी देर तक यहीं ठहरो। तो शकुंतला कहती है, किस लिए? तो प्रियंवदा कहती है, तुम्हारे समीप रहने से यह केसर वृक्ष लता से युक्त जैसा प्रतीत होता है, अर्थात तुम्हारे समीप रहने से यह लता रूपी नायिका से आलिंगित सा रह लगता है। तो शकुंतला कहती है, इसलिए तो तुम प्रियंवदा हो, अर्थात सदा प्रिय और मधुर बोलने वाली हो। राजा कहते हैं, प्रियंवदा ने शकुंतला के बारे में प्रिय वचन सत्य कहे हैं, क्योंकि निश्चय ही शकुंतला का रूप
उसी प्रकार है जैसे अधरः किसलय रागः कोमलविटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनम् अंगेषु सन्नद्धम्। अर्थात शकुंतला के जो अधर हैं वह किसलय राग हैं, अर्थात नवीन कोपल के समान लाल हैं। बाहु कोमल विट पानुकारिणों, अर्थात उसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं। अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, तथा उसके जो अंग हैं उसमें पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार इस श्लोक में राजा अपने मन में कहता है कि प्रियंवदा ने शकुंतला के विषय में सत्य वचन कहे हैं, प्रिय वचन कहे हैं। जो शकुंतला का अधरोष्ट्र है वह किसलय के समान है। उसकी दोनों भुजाएं कोमल टहलियों के समान हैं और शरीर के सभी अवयव पुष्प के समान आकर्षक यौवन से व्याप्त हैं। अतः लता सनाथ इवायम कथन से लताओं में किसलय, कोमल टहनियाँ और फूल होते हैं, तो वे ही इस शकुंतला में भी है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है और आर्या नामक जाति छंद है। उसके बाद अनुसूया कहती है, अरे शकुंतला, यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु नवमालिका लता है, जिसका कि तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना नाम रखा गया है। इसको तो तुम भूल ही गई हो। तो शकुंतला कहती है, तब तो अपने को भी भूल जाऊंगी। लता के पास जाकर उसे देखकर सखी निश्चय ही सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का संबंध हुआ है। वन ज्योत्सना नवीन पुष्परूपी यौवन से युक्त है और आम्र वृक्ष अपने चिकने पत्तों के कारण इसके उपभोग के योग्य है। इसी प्रकार देखती हुई रुक जाती है। तो प्रियंवदा कहती है, अनुसूये, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है? तो अनुसूया कहती है, मैं नहीं जानती हूँ, बताओ। तो प्रियंवदा कहती है, जिस कारण वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से लिपट गई है, क्या इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूँगी? तो शकुंतला कहती है, यह तो अवश्य ही तुम्हारी अपनी इच्छा है। यह कहकर के घड़े से जल को सींचती है। तो राजा कहते हैं, तो क्या यह शकुंतला कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र से अर्थात ब्राह्मणेतर वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है अथवा कोई और? इस विषय में संदेह करना व्यर्थ है। असंशय शत्रु परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभ अभिलाषी मे मन सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवर्तय। अर्थात इयम असंशयम शत्रु परिग्रह क्षमा अस्ति। यह शकुंतला निसंदेह ही क्षत्रियों के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने के योग्य है। यत में आर्य मनः अस्याम अभिलाषी अस्ति, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इस पर अभिलाषा करने वाला है। ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तयः प्रमाणम भवन्ति, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ ही
प्रमाण होती हैं, अर्थात वे ही कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि राजा दुष्यंत सोचते हैं कि शकुंतला व उसकी सखियों के वार्तालाप से पता चलता है कि यह शकुंतला महर्षि कण्व की ब्राह्मणेतर अर्थात क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है। इस कारण यह मुझ जैसे क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने के योग्य है। इसका प्रमाण सदाचरण से युक्त और निषिद्धाचरण से रहित मेरा मन है। मेरा धर्मात्मा मन इसको चाहने लगा है। वैसे भी इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ कर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। इस प्रकार शकुंतला के विषय में दुष्यंत का मन आकृष्ट हो जाता है। शकुंतला घबराकर शीघ्रता से, अरे जल सिंचन से घबराकर उड़ा हुआ यह भ्रमर नवमालिका को छोड़ करके मेरे मुंह की ओर आ रहा है, यह कहकर के भंवरे को हटाने का अभिनय करती है। तो राजा उसे ललचाते हुए देखते हैं और कहते हैं, चलापांगां दृष्टिं स्पर्शसि बहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः करो व्याधुन्वत्यः पीबसि रति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हस्तास्त्वं खलु कृती। अर्थात हे मधुकर, त्वं चलापांगां वेपथुमतिं दृष्टि बहुशः स्पर्शसि। हे भंवरे, तुम चंचल नेत्र प्रांतों वाली तथा भयवश कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिकचरः सन मृदु स्वनसि। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति की तरह कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन करते हो। करो व्याधुन्वत्याः अस्याः रति सर्वस्वम् अधरम पीबसी। आत्मरक्षा के लिए हाथों को इधर उधर चलाती हुई इसके रति काल में सबसे अधिक आस्वाद योग्य अधरोष्ट का पान करते हो। वयम तत्त्वान्वेषात् हताः। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में ही वंचित रह गए। त्वं खलु कृतीयसि, और तुम निश्चय ही सफल मनोरथ वाले हो गए। इस प्रकार साथियों, आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 11वें श्लोक से 20 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।